गुरुजी, एक सवाल और है कि गोकुल में जो बारिश हुई, बहुत मूसलाधार बारिश थी। ऐसी बारिश आज तक कहीं नहीं हुई, ऐसा बताते हैं। और उस बारिश से बाढ़ भी आ गई थी गोकुल में। तो उसमें सोचने वाली बात यह है कि जब बाढ़ आती है तो लोग ऊंची जगह ढूंढते हैं। हाँ, ऊंचाई की तरफ जाते हैं। ऊंचाई की तरफ जाएंगे वो। लेकिन कृष्ण भगवान तो वहां पे पहाड़ उठा के और उनको पहाड़ के नीचे लेके खड़ा हो गए। सब ग्वाल वालों को पहाड़ के नीचे लेके चले गए। हाँ जी, सबको नीचे लेके चले गए। ठीक, क्या वो पानी पहाड़ के नीचे नहीं गया होगा? सही बात है। उनको उस पहाड़ के ऊपर लेके चढ़ना चाहिए था, जबकि वो नीचे लेके खड़े हो गए। ये क्या अद्भुत विचित्र घटना थी, कुछ समझ में नहीं आई। इसके बारे में कुछ विस्तृत से बताइए। ऐसा है भाई, भगवान श्री कृष्ण है भाई, कमाल। श्री राम भी अवतार थे और श्री कृष्ण भी अवतार थे। भगवान श्री राम के बारे में लोग कहते हैं कि 14 कला अवतार थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि 16 कला अवतार। ये बड़ी कमाल की बात है। भगवान श्री कृष्ण का एक एक वाकया, एक एक घटनाएं चमत्कृत करने वाली है और बड़ी गजब की हैं। लेकिन बात एक ही, जो कहानी आपने सुनी है और देखी है, उन सभी में क्या है कि एक ही बात का विश्लेषण एक ही ग्रंथ में नहीं हो पाता। कई बार मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने सुना बुजुर्गों से, गुरु लोगों से, उन्हीं के अनुसार ये बात है। क्योंकि अपने यहाँ पर 4 वेद और 6 शास्त्र, 10 उपनिषद, 18 पुराण, स्मृति, बहुत ज़्यादा पुस्तकें हैं। क्योंकि कहा गया है कि भारतवर्ष में जो बच्चा आज पैदा हो और उसकी 100 वर्ष आयु हो और वो रोज़ाना उस ग्रंथ पढ़ना शुरू करे तो उसकी आयु समाप्त हो जाएगी, भारतवर्ष की पुस्तकें समाप्त नहीं होंगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ये वाक़या जो गोकुल के अंदर, भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रकृति का सम्मान किया, कि बाबा नंद को कहा कि बाबा हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। हमारे यहाँ बारिश जो आती है, वर्षा होती है, वो जो एक गोवर्धन पर्वत है इसकी वजह से होती है। और इंद्र को नाराज़ कर दिया था, ये बात सब आप जानते हैं। तो बताते हैं कि इंद्र ने वहाँ पर जो गजब की वर्षा की, 52 प्रकार की वर्षा होती है, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। वर्षा 52 तरह से होती है। और जो बारिश हुई वो मूसलाधार बारिश थी कि मूसल के समान, उसकी जो बूंदों का आकार था मूसल के समान था, उसको कोई आदमी सहन नहीं कर सकता था। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। मूसलों जैसी जो भारी वर्षा थी उस धारों से बचने के लिए एक कारण ये। दूसरा कारण ये भी बताते हैं कि गोवर्धन पर्वत यहाँ आया कहाँ से। उसके अंदर हनुमान जी की संजीवन बूटी लाने का प्रसंग अलग रह जाता है कि भरत ने जब हनुमान जी को बाण से वेदन किया गया अयोध्या के ऊपर से, जब लक्ष्मण के लिए संजीवन बूटी लेके जा रहे थे, तो उसका हिस्सा बताते हैं द्रोणागिरी का पर्वत का हिस्सा ये गिरा, जिसको गोवर्धन नाम दिया गया। और उसको हनुमान जी कह के आए थे कि मैं तुम्हें राम का दर्शन करवाऊंगा। लेकिन जब हिस्सा गिरने लगा तो गोवर्धन ने कहा था कि हनुमान आपने मेरे साथ क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मैं राम भक्त ये कह के जाता हूं कि आपको एक दिन स्वयं ईश्वर अपने हाथों पर धारण करेंगे। तो श्री कृष्ण को वो घटना भी पूरी करनी थी हनुमान वाली। ऐसा मैं आपको सही ग्रंथ का नाम नहीं बता पाऊंगा, ऐसा मैंने बुजुर्गों से, गुरुओं से सुना है। और गोवर्धन पर्वत उठाने के पीछे कारण क्या था उसका, कि जब गोवर्धन पर्वत उठाया उसके नीचे वाला पानी बाढ़ में ग्वाल बाल क्या नहीं डूबे, ऊपर उठाने का क्या उसका औचित्य था, उसके पीछे हम पीछे जाएंगे। बहुत पहले की बात है कि कभी माता पार्वती के सामने शनिदेव महाराज आ जाते हैं और शनिदेव ने माता पार्वती को प्रणाम किया। तो माता पार्वती ने पूछा, और शनिदेव कैसे हो? तो शनिदेव बोले, वाह माँ, इतने दिन बाद मिलती हो और पूछती हो कैसे हो? कभी आपने खबर ली? कभी चाय पानी के लिए बुलाया मुझे घर पे? कभी भोजन कराया मुझे? माता पार्वती ने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो भोजन की ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या दिक्कत है? शनिदेव भोजन करने कभी आ जाओ। शनिदेव चाहते ही यही थे कि माता पार्वती उनको भोजन करवाए अपने हाथों से, क्योंकि उनको अन्नपूर्णा कहा जाता है। और माता पार्वती ने अगले दिन के लिए निमंत्रित कर दिया शनिदेव को, शनिदेव आइए, कल कैलाश पर्वत पे आ जाइए, हम आपको भोजन करवाएंगे। और शनिदेव बड़ा खुश हुआ। शनिदेव अगले दिन वहाँ जाने के तैयार में था। ये बात माता पार्वती ने भगवान शिव को बताई कि आज मुझे शनिदेव मिले थे, मेरे साथ ये बातें हुई। तो शिव ने कहा कि आपने क्या कहा? माता पार्वती ने कहा कि मैंने तो कह दिया आ जाओ खाना खाने के लिए। भगवान शिव समझ गए थे कि शनिदेव को, गणेश जी को, काली माँ को, अग्निदेव को और भीमसेन को तृप्त करना
इतना आसान नहीं है। भगवान शिव इन बात को जानते थे।